जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही सम्यक एकांत का विषय परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व ही दृष्टि में रहता है। सम्यक एकांत के विषय पर दृष्टि गए बिना ज्ञान प्रमाण रूप नहीं होता। ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता। अनेकांत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों ने जो अनेकांत स्वरूप समझाया है
वह भी सम्यक एकांत के विषयभूत चैतन्य तत्व में अपनापन करने के लिए समझाया है। एकमात्र चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व की नित्यता ध्रुवता के आश्रय से निरंतर परिणमित होते हुए पर्याय भी स्थिर हो जाती है। यद्यपि पर्याय के परिवर्तन का स्वभाव पर्याय बदल नहीं देती, मगर पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का लक्ष्य करते होने से उस पर्याय में यह विकल्प ही नहीं रहता कि मैं पर्याय हूं। इस वजह से पर्याय द्रव्य में अभेद हुई ऐसा कहने में आता है। जो एकांतवादी दर्शन है, उन एकांतवादी दर्शनों को परम कृपालु देव ने अनेकांत दृष्टि से स्याद्वाद वचनों से विश्व की व्यवस्था एक ही गाथा में समझाई है। आज उसी गाथा पर हम सत्संग करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सत्ता स्वरूप सत है, जो ध्रुव है, उस ध्रुव का संग करने वाली जो पर्याय है, वह पर्याय ही सत्संग हो जाती है। यह अभेद परिणमन ही वास्तविक सत्संग है। अक्सर ऐसा होता है कि जब वाणी शुरू होती है तब हमें लगता है कि सत्संग प्रारंभ हुआ, मगर सत्य यह है कि जहां वाणी को विराम मिलता है तब से ही सत्संग शुरू होता है। कि उपयोग वाणी में जो भटकता था वहां से हट गया। सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी। सौगानी जी इसलिए कहते थे, नुकसान शब्द का उपयोग किया। चैतन्य तत्व की पुकार सुनने के लिए जो बैठा है उसको तो नुकसान है ही, सुनाने वाले को भी नुकसान है। दोनों को नुकसान दिखाई दे। क्योंकि जिस समय उस वाणी से मुक्त होकर के मौन अनुभूति में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हो सकता था, वह घड़ी बीत गई। जैसे कोई व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए और जीवन समाप्त हो जाए, ऐसा ही जिस समय चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति न हुई और जिस समय उपयोग उस वाणी को सुनने गया, उस समय अपना इतना बड़ा अहित जानो, इतना समय भी न्यायक की स्थिरता से, स्वरूप की स्थिरता से मैं वंचित रहा। वस्तु स्वरूप समझ करके फिर ये स्वीकार हो तो फिर वाणी सुनने के काल में जो उपादेय बुद्धि थी वह उपादेय बुद्धि कम होती जाएगी, वरना यह भी एक संस्कार बन जाएगी। तो प्रयास करना कि वाणी को सुनना यह संस्कार न बन जाए। वाणी को सुनना यह भी कर्णेंद्रिय के विषय का भोग न बन जाए। वाणी को सुनना भी एक जीवन की आदत न बन जाए। नहीं तो ऐसा होगा कि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक चैन न पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि जब तक ज्ञान खंड खंड न होगा तब तक चैन न पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि जब ज्ञान पर को विषय न बनाएगा तब तक चैन न होगा। कब मैं वाणी को सुनूं?
वह सुनने की जो चाहना है, वह चाहना भी छूट जाए। और दोनों में अंतर पाओगे कि सुनने की इच्छा में तो आकुलता का रस चखता था, सुनने की चाहना में तो एक वासना ये भी थी, नए 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 की वासना थी। नया नया अर्थात अभी ये शब्द मैंने सुना, आगे कौन सा शब्द आएगा, और जिसको मैं सुन रहा हूं वह भी अभी थोड़ी देर में भूतकाल हो जाएगा। मैं चैतन्य तत्व हूं, ये अभी सुना, मगर वह शब्द कहाँ गया, अभी पीछे चला गया, भूतकाल हो गया। जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला वह तो भूतकाल हो गया। तो ऐसे ही भविष्य के शब्द वर्तमान बन जाते हैं और वर्तमान के भूतकाल बन जाते हैं, और इसी में ही अज्ञानी खेलता रहता है। इन अनित्य पर्यायों में ही सुख की कल्पना करता है, फिर वह वितरागी परमात्मा के वचन भी क्यों न हो। जैसे वितरागी भगवान की काया से सुख नहीं है, ऐसे ही वितरागी परमात्मा के वचन से सुख नहीं है। दोनों में एक सा दोष है। कोई व्यक्ति मोहित हो जाए तीर्थंकर भगवान की उस कंचन वर्णी काया को देख करके, और कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए ओमकार दिव्य ध्वनि को सुन करके, मगर ये दोनों प्रकार के लोग ऐसे हैं कि उस ज्ञान के प्रति अहोभाव नहीं जगा। वरना सुनने का कार्य तो होता रहे, बाहर बहुत कुछ होता रहे, मगर इतने भीतर में हो कि जहां तुम्हें पता ही नहीं है। ये ऐसी स्थिति है, दो का टकराना, और तुम वहां न हो जहां पर यह टकराहट होती है। जैसे तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पर ही कोई मंजीरे बजा रहा है, तुम्हारे घर के बाहर कोई तालियां बजा रहा है, तो उस समय जो दृश्य बाहर और भीतर, भीतर का पता नहीं है उस व्यक्ति को कि वहां कौन है, क्या कर रहा है, और तुम्हें भी पता नहीं है, क्योंकि यहां ऐसी वज्र की दीवार है कि बाहर की जो पुकार है वह भीतर में जहां तुम मौन होकर के विश्राम कर रहे हो वहां पर आती ही नहीं, पहुंचती ही नहीं। तो सुनते सुनते तुम अभी इस प्रकार का अनुभव करो कि जो मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये जो वाणी निकलती है, ये वाणी तुम्हारे कान के साथ में टकराती है। तो वाणी को एक हाथ समझ लो, कान को दूसरा हाथ समझ लो। ये दो हाथों से बजने वाली ताली है, ये दोनों का टकराना है, उसी को ही सुनना कहते हैं। ये सुनने की क्रिया क्या है कि वाणी का कान के साथ में टकराना होगा। मगर जो ज्ञान है उस ज्ञान में टकराहट नहीं हुई। जिस समय तुम्हें यह एहसास हो कि जो वाणी टकरा रही है उसका मुझे पता ही नहीं है, और जहां ज्ञान 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 ज्ञान, उस ज्ञान में निरंतरता, ऐसी निरंतरता बनी रहती है, और आंख भी नहीं खुलती। वह व्यक्ति इतनी गहरी निद्रा में विश्राम कर रहा है, और उसे विकल्प भी नहीं है कि बाहर कुछ हुआ। और उस समय ये कहते हैं कि प्रवचन सुनना सफल हो गया, वो वाणी टकराती ही रह गई। और थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि मंजीरे बजाने वाले ने मंजीरे बजा लिए। उसने बहुत इंतजार कर लिया कि कोई आएगा बाहर, मगर कोई बाहर न आया, और वह थक गया, वही गिर गया, वही मर गया, खत्म। और भीतर में वह व्यक्ति विश्राम ही कर रहा है। ऐसा ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति ये विश्राम है। ऐसे ही तो ये विश्राम होता है। समो शरण बिखर जाता है, दिव्य ध्वनि है वह भी खिर जाती है, खत्म हो जाती है, अंत हो जाता है, स्वाभाविक है।
क्योंकि दिव्य ध्वनि की शुरुआत हुई थी तो अंत होगा। फिर वह परमात्मा की वाणी भी क्यों ना हो, वाणी अंत तक वाणी ही है ना, वह मंजीरे ही है ना, वे ढोल नगारे ही है ना, वे दो हाथ से बजने वाली ताली ही है ना, वे भाषा वर्गणा, वर्गणा कहते ही टकराहट। और ज्ञान में वहां टकराहट नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान 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 ऐसे जहां अनुभूति होती है, तब उसे कहते हैं सम्यक एकांत का विषय यह चैतन्य तत्व दृष्टि में आया है। आज परम कृपालु देव विश्व का स्वरूप समझाते हैं। 68वीं गाथा है। इस गाथा को हम पढ़ते हैं और उस विश्व के स्वरूप को समझ करके पर्याय में अनित्यता और द्रव्य की नित्यता, ये दोनों का जो एक साथ में एक ही द्रव्य में एक ही समय में होना और फिर भी दोनों का विपरीत कार्य होना, दोनों का विपरीत स्वभाव होना, ये कैसे हो सकता है? परस्पर विपरीत है। द्रव्य और पर्याय ये परस्पर विपरीत है। फिर भी विश्व में जितने भी द्रव्य है, उन द्रव्य में द्रव्य और पर्याय ये परस्पर विपरीत ये स्वभाव है। और विपरीत होने पर भी उनके बीच में कभी विरोध नहीं है। कुछ गहरे भाव समझते हैं विश्व की व्यवस्था के, पहले गाथा पढ़ते हैं। आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याये पलटाय, बालादिवयत्रण्यનું ज्ञान एकने थाय। आत्मा द्रव्य दृष्टि से टिककर रहता है और पर्याय दृष्टि से बदलता रहता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा ये तीन अवस्थाओं का ज्ञान एक आत्मा को होता है। इस प्रकार से आत्मा की नित्यता सिद्ध की है। आत्मा नित्य है, ये जो दूसरा पद है, यह पद अनित्य भावना से बिल्कुल ही विपरीत है। 12 भावना में अनित्य भावना का वर्णन किया है और परम कृपालु देव ने आत्म सिद्धि शास्त्र में आत्मा नित्य है यह सिद्ध किया है। अब प्रश्न ये है कि अनित्य का चिंतन करे या नित्य का चिंतन करे, तत्व विचार किसका करे, क्षणिक का करे कि नित्य का करे, कि दोनों का करे? दोनों का इसलिए क्योंकि यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये जो पहला चरण है, पहला पद है, यह जगत सारा क्षणिक है, वह बताता है 12 भावना की पहली भावना के सार को। और आत्मा एक नित्य है, यह बताता है परम कृपालु देव के वचनामृत के ये दूसरे पद को। आत्मा नित्य है, ये दोनों को क्यों बताया गया है और दोनों में विपरीतता किस प्रकार से है? जैसे जगत है, यह जगत सारा क्षणिक है। जगत क्षणिक है मगर पर्याय की दृष्टि से क्षणिक है, द्रव्य की दृष्टि से नित्य है। और आत्मा
द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, पर्याय की दृष्टि से अनित्य है। तो दोनों बात हुई कि पुद्गल है, वह पुद्गल भी नित्य भी है और अनित्य भी है। आत्मा है, वह नित्य भी है और अनित्य भी है। ये दोनों है। फिर भी पुद्गल अनित्य है ये चिंतन करना, और आत्मा नित्य है ये चिंतन करना, दोनों का एक एक भाग छोड़ देना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो सुख मानना है, हमारे जो अभी वर्तमान में सुख का जो आधार है, काल्पनिक सुख का, वह सुख का आधार पुद्गल नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। हमें पुद्गल में रस नहीं है, पुद्गल की पर्याय में रस है भगवान। ये पुद्गल की पर्याय में रस है और पर्याय पलट जाती है। इसलिए जिस गिलास को हम संभाल करके बचा करके अपने घर में रखते हैं, कांच की बोतल को, कांच के गिलास को, कांच के बर्तनों को, और जैसे ही वह कांच का गिलास नीचे गिरा, फूट गया, बस तुरंत ही नौकर को बुलाया कि इसको टुकड़े को इकट्ठा कर कचरे के डिब्बे में फेंक दे, बस उसे घर से फेंक दे। यदि वही कांच का गिलास कोई यदि लेकर के चला जाता तो लड़ाई झगड़ा हो जाता। टुकड़े तो वही है, परमाणु तो वही है जो पहले थे, मगर हम परमाणु में सुख नहीं मानते, हम परमाणु की अवस्था में सुख मानते हैं। अज्ञानी के सुख का जो आधार है वह पुद्गल की पर्याय है, और पर्याय का स्वभाव अनित्यता है, पर्याय क्षणिक है। इसलिए अज्ञानी का सुख भी क्षणिक है, क्योंकि जिसको उसने आधार बनाया है वही टिक करके नहीं रहता। फिर वह शरीर है तो शरीर में भी अनित्यता, शरीर के संयोग है उसमें भी अनित्यता, पर्याय पलटती है। और रस जो है वो पर्याय में है। पर्याय तो वही की वही हमें दिखती हो, जैसे कांच का गिलास वही का वही तो हम घर में रखते हैं, मगर यदि वो गिर गया, फूट गया, फिर हम गिलास को फेंक देते हैं। मगर 2000 रुपये की नोट या फिर 1000 रुपये की नोट, वो 1000 रुपये की नोट तो बदल नहीं गई, वही की वैसी नहीं बदल गई, माने बदलना तो उसमें होता ही है, मगर उस तरह से नहीं बदली जैसे कांच का गिलास गिर करके फूट गया हो, ऐसे नोट फट गई हो, पुरानी हो गई हो, या फिर नोट जर्जरित हो गई हो, फट गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नोट तो रही। मगर फिर भी उस नोट को तात्कालिक घर से बाहर क्यों निकालने लगे? नोटबंदी के समय उसी नोट को घर से बाहर क्यों निकालने लगे, जिस नोट को ताले में बंद करके रखा था कि कोई चोर वहां पहुंच न जाए। उस नोट को ही सामने से किसी को देने के लिए पहुंच जाते, जल्दी से जल्दी इसे ले लो और जल्दी से जल्दी इसे इस तिजोरी में से, लॉकर में से बाहर निकालो। ये जरूरत क्यों पड़ गई? नोट बदल तो नहीं गई, गिलास फूटा ही नहीं है, फिर भी घर से बाहर क्यों फेंक दिया? उसका कारण है क्योंकि वहां पर भी रस है, वो रस रुपये में नहीं था। हम कोई रुपये में सुख नहीं मानते, रुपये के बदले में ऐसी पर्याय वाला पुद्गल मिलने वाला है जिस पर्याय वाले पुद्गल में मैं सुख मानता हूं। और अब इस 1000 रुपये की नोट बाजार में लेकर के जाऊंगा तो मुझे वह मिठाई नहीं मिलेगी जिस मिठाई में मैं सुख मानता हूं। तो सुख रुपये में हम मानते ही नहीं है। सुख का संबंध रुपये के साथ में नहीं है। सुख का संबंध जब नोट हाथ से चली जाती है तब नोट में सुख नहीं माना था, वो अब जो मिठाई मिलने वाली थी वो मिठाई हाथ से चली गई। वो जो कपड़े जो नए मुझे मिलने वाले थे वो कपड़े चले गए। रुपये से जो कुछ भी खरीदा जा सकता था वह भोग जो क्षणिक था, वो गिलास भी क्षणिक था, वो कपड़े खरीद कर लाते वो भी क्षणिक थे, मगर जिसमें मैंने सुख माना है वह वस्तु चली जाएगी क्योंकि ये नोट चली गई। मगर जिस नोट से यदि मुझे वो वस्तु नहीं मिलती तो उसका कोई रस नहीं रहता।
इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं गांव में जाता और गांव के लोगों को अमेरिका के, यूरोप के जो छोटे छोटे सिक्के होते हैं, वहां पर इकट्ठे करके आ गए हो भूल से, कि खर्च करना चाहा मगर खर्च हुआ नहीं, लास्ट में एयरपोर्ट पर पहुंच गए, क्या खर्चे, पड़े रहे। तो उन सिक्कों को मैं गांव में बच्चों को देता था जब पढ़ाता था। वो कहे इसका क्या करेंगे? और वो $1 80 रुपये का, €1 90 का, उनको €2 दे रहा हूं तो नहीं ले रहे, मगर 10 का नोट देता तो खुश हो जाते। $180 का $2, €2 वो लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? हमारे अंदर में जो वृत्ति है, उन वृत्तियों का निरीक्षण करना। कभी हाथ में नोट रख करके बैठना। हाथ में नोट पकड़ी बहुत बार है, पकड़ करके सोचा नहीं है। सोचने के लिए बैठे तो नई इकट्ठी करने कौन जाए? इसलिए नोट को सामने रखना। जैसे मैं आपको हाथ, शरीर के परमाणु को देखने को कहता हूं, एक बार उस नोट को भी देखना कि इससे मिलता क्या है। इससे बाजार में यदि मैं जाऊं लेकर के तो मिलेगा क्या? अंत में तुम पाओगे इससे मिलेगा वही क्षण भर में पलटने वाला, वह परिणमन वाला, वह पुद्गल। चेतन मिलेगा नहीं। चेतन मिल ही नहीं सकता। मिलेगा तो अधिक से अधिक ये पुद्गल ही मिलेगा। फिर पुद्गल में भी गाड़ी, मोटर, बंगला मिले या फिर किसी का शरीर मिले। लोग बच्चे को गोद लेकर के जाते हैं, पैसे देकर के, अनाथ आश्रम में धन देकर के जाते हैं, जिंदा बच्चे को लेकर के आते हैं, गोद गोद ले लिया, मगर फिर भी वो आत्मा को नहीं खरीदा जा सकता। वो शरीर को लेकर के गए। एक व्यक्ति के पास बहुत धन था। वह मुझे बेटे के रूप में मानते थे। इतना हजारों करोड़ की पार्टी थी मुंबई में। मैं उनको कहता था, सारे सभी पुराने विद्यार्थियों को पता है, मैं उनको कहता था आपके पास में धन बहुत है। वे मुझे सन कह के बुलाते थे। मैं उनसे कहता था कि धन देकर के सन को नहीं खरीदा जा सकता। धन देकर के बेटा खरीद नहीं सकते, बेटा किसी को बना नहीं सकते। यदि धन देकर के बेटा बना सकते तो आप तो जगत माता होते। धन से अधिक मिलेगा तो पुद्गल मिलेगा। इसलिए पर्याय का जो स्वरूप है, अनित्य स्वरूप है। और उस अनित्य स्वरूप को समझना और आत्मा के नित्य स्वरूप को समझना। तो जो आपको कहता हूं कि दर्पण में देख करके देह की अनित्यता और आत्मा की नित्यता, अनित्य के प्रति द्वेष किए बिना अनित्य को अनित्य के स्वभाव से देखना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अनित्य के प्रति द्वेष किए बिना अनित्य को अनित्य के स्वभाव से देखना। आज मैंने सुबह आपसे कहा न, बहुत से साधक आए, आकर के चले गए, वादा करके हम आपके हैं, आपके रहेंगे। फिर वह रिश्तेदार हो, तुम्हारे जीवन के रिश्तेदार हो, फिर बेटे हो, पत्नी हो, पति हो, सब छोड़ के चले गए, बदल गए, पलट गए, तब दुख होगा। तुम खुद याद करो, बचपन से लेकर के अब तक तुमने कितने कितने लोगों को न जाने कितने वादे किए थे। जब कोई पति अपनी पत्नी से कहता है मैं हमेशा तुझे प्रेम करूंगा, ये क्या कह रहा है? उसे पता है हमेशा का मतलब क्या होता है। हमेशा अर्थात क्या? और ऐसा बहुत बार बोला है और पलट गए। ऐसे ही पत्नी पलटी, पति पलटे। ये सब एक दूसरे को धोखा देने के लिए यहां बैठे हैं। ये सब एक दूसरे को ही भ्रमित कर रहे हैं।
यहां दोनों एक दूसरे की जिंदगी लूट रहे, आधी जिंदगी उनकी आधी इनकी। इसलिए तो अर्धांगिनी कहते हैं। अर्धांगिनी हो या न हो, आधी जिंदगी लूट लेती है। जो कहता है कि मैं तेरा हूं, तेरा रहूंगा, हमेशा का भाव क्या पता। जिनको हम दिन में 24 बार याद करते थे, अब 24 दिन में एक बार याद नहीं करते। 24 दिन क्या, 24 महीने, फिर भूलते जाते हैं, फिर भूलते जाते हैं। ऐसा ही है। उससे दुख नहीं होता। उससे क्या होता है, उसका एक भाव समझो, फिर पर्याय का भाव समझते हैं। जब कोई पर्याय से पलटता होता है, उस समय उसका स्वरूप, उसका स्वभाव समझ में आया। अब अपने पर घटित करना। उसने मुझे वादा किया, मैं तेरा हूं और तेरा रहूंगा, ये वादा किया। थोड़े दिन के बाद में वह पलट गया। यहां कौन किसका होता है, तुम कौन हो, मैं पहचानता नहीं। तो उस समय मुझे विचार आया, वो आदमी देखो पलट गया। सचमुच ये दुनिया कैसी है, धोखेबाज है, बेवफा है। और आंख में से आंसू बहने लगे। एक दृष्टिकोण ये है। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि उस व्यक्ति ने कह दिया कि तुम कौन। उस समय मुझे विचार आया, ये पल भर में पलटता स्वरूप इतना जल्दी पलट जाता है। ऐसा संसार का स्वरूप है। इस स्वरूप को मैं पहले नहीं जानता था, नहीं समझता था। आज ये जो घटना घटी है, उस घटना से मैं ये स्वरूप समझ गया। और वो जो समझता नहीं था, उस वजह से मैं दुखी था। आज मैंने वो स्वरूप समझ लिया। इस समझ का मैं आनंद भोगता हूं। मैं समझ का आनंद भोगता हूं। वह धोखेबाज है, उसका दुख नहीं भोगता। अब मेरे में वह समझ आ गई कि सत्य क्या है। कोई व्यक्ति उस व्यक्ति में आकर्षित होकर दुख भोगता है, कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के स्वभाव को समझ करके उस समझ का आनंद भोगता है। तुम क्या भोगते हो, ये तुम्हारे पर है। तुम्हें क्या भोगना है, तुम्हारे पर है। इसलिए दुख नहीं होता। ये स्वरूप मैंने पहचाना। गिलास नीचे गिरा और फूटा तो दुख नहीं होता। मैंने ये स्वरूप समझ लिया। ज्ञानी ने जो कहा था सत्संग में कि यह जगत सारा क्षणिक है, यह भी क्षणिक है, धन्य है, प्रयोग किया, सिद्धि हुई, प्रत्यक्ष जान लिया, अहोभाव आया, सत्य कहा था। जितना जितना धोखा खाता है, उतना उतना गुरु के चरणों में झुकता जाता है। क्योंकि सत्य अनुभव से अहोभाव बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। जैसा जैसा सुना था, ऐसे जीवन में अनुभव होता है, तो अहोभाव क्यों न बढ़ेगा। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव के प्रति भक्ति का भाव इसलिए आता है। ये वचन देखो ने, जो परम कृपालु देव अनेकांत स्वरूप को समझाते हैं। आत्मा को द्रव्य से नित्य कहा, पर्याय से अनित्य कहा, पलटता है। द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है। आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाई। अब दो बातें। आत्मा नित्य है, अनित्य है। उसमें अब देखो, आत्मा नित्य है, अनित्य है, तो उसमें एक भी शब्द लगता है। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है। ये दो शब्द, नित्य भी है, अनित्य भी है। और ही शब्द भी लगता है। जब तक नई विवक्षा घटित नहीं होती, जब तक अपेक्षा घटित नहीं होती, तब तक उसे भी शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब अपेक्षा घटित हो जाती है, तब ही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आत्मा नित्य भी है,
अनित्य भी है। ये अपेक्षा नहीं लगी। अब अपेक्षा लगाओ कि आत्मा द्रव्य से नित्य भी है, नहीं, द्रव्य से नित्य ही है, और पर्याय से अनित्य ही है। जब अपेक्षा लग गई, ये भी और ही का राज है। ये अनेकांत और एकांत का राज है। वह अनेकांत की बात हुई, नित्य भी है, अनित्य भी है, और द्रव्य दृष्टि से नित्य ही है। ये एकांत की, ये सम्यक एकांत की बात हुई। पर्याय दृष्टि से अनित्य ही है, ये सम्यक एकांत की बात हुई। जैसे एक ही व्यक्ति है, वह व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। अगर अभी अपेक्षा घटित नहीं की, अपेक्षा घटित करने से पहले ये कहा पिता भी है और पुत्र भी है, ये ठीक है, ये व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। मगर जब कहा ये पिता का पुत्र भी है, नहीं, यह पिता का पुत्र ही है और ये पुत्र का पिता ही है। जब एंगल घटित कर दिए, दृष्टिकोण, नई विवक्षा, तब फिर ही लगता है। जहां पर भी नई का उपयोग होता है वहां ही होता है, और जहां प्रमाण का उपयोग होता है वहां भी लगता है। ऐसा ये सिद्धांत है। ये द्रव्यानुयोग के, ये आगम के दृष्टिकोण से ये सिद्धांत बताए। मगर इसमें हमें क्या समझना है? असली बात तो ये है, आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से पलटता है। यदि आत्मा नित्य 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 ही होता, एकांत से नित्य ही होता, तो पापी हमेशा पापी ही रहता। फिर ये आत्मसिद्धि क्यों बताई? इसलिए कृपालु देव कहते हैं द्रव्य से नित्य है, मगर पर्याय में जो कचरा पड़ा है वो जा सकता है, क्योंकि पर्याय से आत्मा अनित्य है। ओ। वो द्रव्य से नित्य जैसे को स्पष्ट कर दिया, नहीं तो मोक्ष है ही नहीं फिर, क्योंकि जो है वो सदा काल नित्य टिक करके रहेगा। इसलिए दोनों को जानना भगवान, कि मैं द्रव्य स्वभाव से नित्य हूं और पर्याय से अनित्य हूं। और अकेला पर्याय से अनित्य कहते कि आत्मा अनित्य है, अनित्य है, तो क्या होता? अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तो कभी मोक्ष नहीं होता। यदि आत्मा एकांत से नित्य होता, एकांत से नित्य होता, तो कभी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि संसारपना हमेशा ऐसा का ऐसा रहता। और आत्मा अनित्य ही होता तो भी मोक्ष नहीं होता, क्योंकि आश्रय किसका लेता शुद्ध होने के लिए? इसलिए दोनों कहा, नित्य है क्योंकि उसका आश्रय लेना है, अनित्य है क्योंकि आश्रय लेने पर वो पलट भी सकता है। ऐसा विश्व का स्वरूप है भगवान। समझाणु काई? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान गुरुदेव की याद आई। हो। ऐसा ये अनेकांत स्वरूप, ये सारे जगत में ऐसा स्वरूप कहीं नहीं। इतने दर्शन है, इतने मत है, इतने संप्रदाय है, सब जो एकांत का जहर पी रहे हैं। यहाँ अनेकांत की, और ये वस्तु स्वरूप कैसा है? इस दृष्टि से ऐसा है, इस दृष्टि से ऐसा है। नहीं तो ये बात यहाँ लिखने की जरूरत क्या थी? बात तो ये थी ना कि आत्मा नित्य है। फिर यहाँ ये क्यों लिखा पर्याय पलटाई? पलटाई माने अनित्यता। पलटता है, पलटता है। तेरे स्वभाव माने पर्याय के स्वभाव में वो भगवान पलटना है, पलटना है। पलट कर पलट कर पलट कर पलट कर के भी जो नहीं पलटता है,
वही द्रव्य है। द्रव्य में दोनों बात आ गई। एक है गुण, एक पर्याय। जो सदा काल टिक करके रहता है भगवान आत्मा, ये जो सदा काल टिक करके रहता है, वह तो द्रव्य का पक्ष है, वह नित्य पक्ष है। मैं आश्रय किसका लेता? अभी उत्पन्न हुआ और अभी मर गया। ओ, ये चक्की घूमती ही रहती है और पंखा घूमता ही रहता हो और उसके पीछे कोई स्थिर न हो, तो फिर ये घूमेगा कैसे? इसलिए पर्याय की अनित्यता के पीछे ऐसा कोई नित्य ध्रुव सत्ता स्वरूप कुछ ऐसा तत्व जो है, उसी का नाम ध्रुव है। ये द्रव्य है। ओ, द्रव्य बदलता है। ये तीन शब्द है। द्रव्य बदलता है। तो द्रव्य, उसके बाद में ये दो शब्द, बदलता, 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 बदलता होने पर भी है, बदलता है। बदलता का नाम पर्याय और है का नाम द्रव्य। ये ध्रुव नित्य। बदलता माने पर्याय, ये अनित्य। और है, बदलता होने पर भी वह है न, वह अस्थि है न। बदलता होने के कारण वह नास्ती नहीं हो गई न। आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय। हो, पलटा है, पलटता ही रहता है। ये विश्व का स्वरूप ऐसा है, पलटता ही रहता है, पलटता ही रहता है। तुम्हारे विकल्प से पलटे ऐसा नहीं। हो, वो मिलेनियम का ईयर था ना, वो कौन सा था? मिलेनियम 2000 की साल में। मिलेनियम सेलिब्रेशन, कितना सेलिब्रेशन हुआ था उस समय। 31st नाइट को 2000 की साल, इतनी, इतने पटाखे, आतिशबाजी, इतने इतने बम धड़ाके, ये सब कैसा? लोग पार्टी फंक्शन, रात के 12 बजे। कितना कितना विकल्प। नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। उस दिन रात को 31st नाइट को हमारा सत्संग था। और सत्संग पूरा हुआ, सब लोग इंतजार कर रहे थे, नया साल कब आएगा, कब आएगा। मैं जाकर के गद्दे पे रजाई ओढ़ करके आराम से सो गया। सुबह उठा और देखा तो नया साल हो गया था। तब ये विचार आया, कितने विकल्प करते हैं, विकल्प के बिना नया साल आ जाता है ना। क्या करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आ गया ना। झागना तो नहीं पड़ा ना। पर्याय का स्वभाव पलटना है, विकल्प की जरूरत ही नहीं है। तू तेरे मोक्ष की चिंता काई को करता है? तेरा मोक्ष तो हो ही जाएगा, कहाँ जाएगा तू? तू आंख बंद करके सो जाए, ऐसा नहीं कहता। तू आंख बंद करके ध्यान में लीन हो जाए, तेरा मोक्ष तो हो जाएगा। पक्का होगा भगवान। विकल्प के कारण वो पर्याय नहीं पलटती है। हो, है? कैसा स्वरूप है। रात के समय पंखा चालू करके सो जाते हैं, कितना विकल्प आता है भगवान। चलता रहता है ना पंखा, चलता ही रहता है। एक बार मैं परदेश गया, पंखा चालू रह गया था घर का। 1 महीने के बाद वापिस आया, पंखा चल ही रहा था। पंखे की स्विच के पास में गया, मैंने ऐसे ही दबाई, टू वे स्विच, स्विच टू वे थी। तो आते ही मैंने स्विच दबा दी। थोड़ी देर बाद देखा कि पंखा बंद हो गया। मैंने बोला कुछ गड़बड़ लगती है।
गड़बड़ वहां थी ही नहीं, वो सब व्यवस्थित चल रहा था, गड़बड़ मैंने आकर के की। ये विश्व की व्यवस्था ऐसी बराबर ही चलती है, अज्ञानी जाकर के वहां टांग अड़ाता है, बाकी कुछ न करे तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है। यह सारा जगत क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ये दोनों बात यहां परम कृपालु देव ने कही। द्रव्य से नित्य है आत्मा और पर्याय से अनित्य है। और एक बात खास, आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाई। तो द्रव्य से नित्य है, उसको नित्य को अनित्य कर सकते हैं, पलट सकते हैं द्रव्य को, कि द्रव्य को पलट नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव नित्य है और पर्याय का स्वभाव अनित्य है। उसको अनित्य को नित्य कर सकते, टिका करके रखे पर्याय को, कि वो नहीं कर सकते। तो द्रव्य जो नित्य है उसे हम अनित्य नहीं कर सकते, और पर्याय जो अनित्य है उसे हम नित्य नहीं कर सकते। इसका मतलब कि हम द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते और हम पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते। और द्रव्य और पर्याय इस विश्व में है क्या? दो ही तो है, द्रव्य और पर्याय। माने हम विश्व में कुछ नहीं कर सकते। तो कितना निर्भर हो जाता है, तब उपयोग अंतर में सर्ग जाता है। हे चैतन्य परमात्मा ऐसा स्वरूप है। ओ हो आ, ऐसा त्रिकाल ध्रुव, तू यदि भाव से भीग करके आज तक सुना होता तो तू उधर नहीं बैठता, तू इधर बैठता। सची अब तक तेरा काम हो गया होता। ओ हो। पर्याय है भगवान, वो पर्याय अनित्य है, पर्याय अनित्य है। ओ हो ओ ओ ओ नदी के बहते हुए पानी के प्रवाह को कोई रोकना चाहे तो वो रुकता नहीं, रुक जाएगा पानी। जहां इतनी गति होगी, इतनी स्पीड से पानी गति करता होगा, वो पानी कैसे रुकेगा? धीरे धीरे पानी होगा, नल का पानी होगा तो वहां पर हाथ रखा तो पानी रुक जाएगा। मगर वह जो प्रवाह, जो तीव्र गति से जो प्रवाह बह रहा है, उस प्रवाह को कैसे रोकोगे? और ये पर्याय का प्रवाह तो इतना तेजी से चलता है कि एक सेकंड में असंख्य पर्याय पलट जाती है, ऐसा प्रवाह है। एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में पर्याय का परिणमन, गुरुदेव कहते थे इसमें। एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में, अभी आंख बंद करके खोली उतनी देर में तो असंख्य पर्याय बीत जाती है। और ऐसी जो पर्याय का प्रवाह तेजी से, और उस पर्याय में मैं कुछ परिवर्तन करूं, रोकूं, तो बह जाएगा खुद। ओ हो वह बह ही जाएगा। तो ऐसी अपनी ध्रुवता, तू ऐसा स्वरूप समझ भगवान। हे चैतन्य 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 परमात्मा, जैसे बहती हुई नदी, उस नदी के किनारे पर एक ऐसा ऊंचा 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 पहाड़, वह पहाड़ हिलता नहीं और नदी में गिरता नहीं और नदी को रोकता नहीं, पर वो वहीं पर ही दूर रहता है भगवान। ऐसे ही अपनी ध्रुवता को, ऐसा मैं ध्रुव, तो परिणाम पलटते हैं। तो मैं वहां कहाँ गिरने चाहूं भगवान? एक्सीडेंट हो जाए, यदि अंदर जाए तो अकस्मात होके मर जाए, बह जाए, डूब जाए, मर जाए तड़प तड़प करके।
ऐसा ये ध्रुव 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 ध्रुव। ओ हो 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 हो। इतना ऐसा 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 स्वरूप है भगवान कि जो ये जो धारा चल रही है ना, जानन 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 जानन, वो पर्याय का परिणमन, जानना जानना। और उसके पड़ोस में ऐसी ध्रुव सत्ता पड़ोस में दिखे है, वो पर्याय में ही ध्रुवता, मगर दिखाई देती है दूर, दृष्टि में इतनी दूर आती है। ये अहोभाव है ऐसा। ओ हो 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 ये पानी, उस पानी में बाढ़ न आई कि वह पानी उस पहाड़ के पास में जाके पहाड़ को गीला करे। ऐसे ही ये निरंतर जो जगत के पदार्थों को जगत के पदार्थों को जानना 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 जानना, ऐसा जो कार्य होता है, उस जानने के कार्य में भगवान आत्मा की नित्यता ध्रुवता, वो छलांग नहीं लगाती, वो पानी उछल करके इधर नहीं आता भगवान। ऐसी जो द्रव्य की नित्यता और ध्रुवता का जोर, कि मैं जहां पर हूं वहां परिणाम आता ही नहीं है। ओहो हो ऐसी ध्रुव 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 ध्रुव। और पहाड़ का एक कण भी हो, एक कण भी वहां से गिर करके पानी में नहीं गिरा वहां पर कि पानी में जाके बह जाए। ओहो, उसी को कहते हैं कि द्रव्य अपनी सीमा में सीमित, नदी ने, ओहो, पहाड़ का एक भी कण न गिरा और नदी की एक भी बूंद न उठी। पहाड़ का गिरना न हुआ, नदी की पानी की बूंद का उठना न हुआ, पानी बहता रहा और पहाड़ जैसा है ऐसा रहा। बस है ऐसी ध्रुवता। तो तुरंत ही एक ही उपाय है, वरना पर्याय के परिणमन को रोका नहीं जा सकता, मगर पर्याय पर दृष्टि जो है, वह दृष्टि हट करके ध्रुव पर आ सकती है। और उसकी भी चिंता तो मत कर, क्योंकि वह दृष्टि भी पानी है, क्योंकि वह पलट जाएगी। जो अभी पर की ओर है, फिर अपनी ओर आ जाएगी। जो कभी दूसरे की ओर है, फिर ध्रुव की ओर आ जाएगी। ये भी पर्याय पानी की तरफ बह जाएगी। दृष्टि माने पानी और दृष्टा माने पहाड़। बस दोनों के बीच में फासला है, दृष्टि और दृष्टा। ये ध्रुव, ओ ओ ओ ऐसा इतना कितना ऐसा भाव निर्भर हो गया, सिद्ध 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 सिद्ध। फिर वहां परिणमन नहीं, त्रिकाल सिद्ध हो, पर्याय वाला सिद्ध नहीं भगवान, ऐसा पर्याय वाला सिद्ध नहीं। मुनि होकर के कोई वन 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 जंगल में जब मुनि होकर के कोई जाता हो, कैसा कैसा होता होगा, तुम जरा विचार करो। सब राग परिवार का, परिवार का, सब माने परिवार का, मित्रों का, ये शत्रु का द्वेष, ये दुकान का, धन का, ये सब राग, राग रहा नहीं, भाव न रहा। और वह मुनि वन में जाता हो, धागे का परिग्रह न रहा, उतना भी बोझ न रहा। शरीर के परमाणु ही, एक एक परमाणु, ये भी ऐसे ही मांस की दीवार, राख की दीवार, खून की दीवार। और ऐसे मुनि निर्भर तो होते हैं न। तो तू जरा विचार कर, उस स्थिति में कि जहां पानी मुझे छूता नहीं है, मैं वह हूं, वह तत्व हूं। कितनी उछलेगी ये नदी, पहाड़ के शिखर तक थोड़ी पहुंचेगी। और ये तो पहाड़ है, इसका एक कण भी गिरता नहीं है। अपनी ध्रुवता को ऐसा ही अनुभव कर भगवान, तू करेगा।
व्यर्थ न जाएगा। यही तो साधना है, ये तेरी आराधना है। तेरा ये व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सुनते 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 ऐसा अंतर में ओ हो हो हो। आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाय, पर्याय से पलटता है। जैसे आत्मा द्रव्य से नित्य है और पर्याय से पलटता है, ऐसे ही इस जगत में पुद्गल भी पर्याय से पलटता है, द्रव्य से नित्य है। मगर बात आत्मा की है, पुद्गल की नहीं की। कि जिसकी शादी है उसके गुणगान गाए जाते हैं, ये वर्णन तो आत्मा का था ना। आत्म सिद्धि शास्त्र है, पुद्गल सिद्धि शास्त्र नहीं है। इसलिए आत्मा को मुख्य करके ये कहा, आत्मा नित्य है द्रव्य से और पर्याय से अनित्य है। ये आत्मा, वो पर्याय भी अपनी पर्याय, वो दूसरे की पर्याय नहीं। पर्याय अपनी, वेदन होता है ना, तब उस पर्याय में ऐसा पराया 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 वेदन नहीं, वेदन होता है। आह्लाद आनंद 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 का भोग होता है। मगर आनंद के भोग के काल में भी वो आनंद का भोग उसका वेदन हुआ। वेदन के काल में ये पर्याय में वेदन हुआ है, इतना विकल्प नहीं आएगा। समझ पूरी है, विकल्प आ जाए तो आनंद का वेदन भी नहीं होगा भगवान। हो हो समझ पूरी है। ओ समझ पूरी है, उसका भाव समझा तू। यू जस्ट फील द कनेक्शन नाउ, व्हाट आई से, यू रियलाइज आनंद का वेदन होता है। आनंद का वेदन होता है, मगर वेदन के काल में ये वेदन पर्याय में हो रहा है, ऐसा विकल्प नहीं होता, समझ होती है। इसका भाव समझे। फिर से मैं बोलूं, फिर से बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनो और फिर यू फील द कनेक्शन। जो मैं कहता हूं उसका भाव भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, देखो ऐसा ही इसका भाव है। आनंद का वेदन होता है। पहले क्या कहा, आनंद का वेदन पर्याय में होता है, मगर ये पर्याय में आनंद का वेदन हो रहा है, ऐसा विकल्प नहीं होता है। मगर ये समझ होती है, विकल्प नहीं होता। ये जीभ, ये रसगुल्ला, तो रसगुल्ला जीभ पर आया तो आनंद का वेदन, अनुभव, अनुभव रसगुल्ले में हुआ कि जीभ पर हुआ। अनुभव, रसगुल्ले का अनुभव रसगुल्ले में होता है कि जीभ पर होता है। जीभ पर हुआ ना, मगर जैसे ही चखा खुश हो गया ना, वो कहां पर अनुभव हुआ, जीभ पर। तो जहां अनुभव हुआ वो तो जीभ पर हुआ है, मगर उसका विकल्प नहीं आया कि अनुभव तो जीभ पर हो रहा है। वो जैसे ही जीभ पर अनुभव हुआ, रसगुल्ला बहुत मीठा है, तो अनुभव जीभ पर हुआ, मगर जीभ पर अनुभव हुआ ऐसा विकल्प नहीं हुआ। मगर समझता सब है कि ये जीभ पर अनुभव हो रहा है, रसगुल्ले में नहीं। वो सब समझता है। सूक्ष्म भाव है भगवान इसका। ये तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, तुम भटको भगवान। ये माल ऐसा माल है, ये ऐसा है, ये पूरा कनेक्शन का। बाकी कैसे समझ में आएगी, खाली ऊपर ऊपर से नहीं है। आत्मा द्रव्य से नित्य है, ये पर्याय का जो स्वरूप है। पर्याय में जहां वेदन होता है, एक समय में ऐसा वेदन होता है, मगर वेदन के काल में, और कैसा वेदन है, आह्लाद स्वरूप आनंद का वेदन है भगवान। ऐसा है, आह्लाद स्वरूप आनंद। ये जो
अंदर से जो अहो 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 अंदर से उद्गार निकलता है ना, वो उद्गार, वह आह्लाद स्वरूप आनंद नहीं है। उद्गार आनंद नहीं है। उद्गार तो पुद्गल है। ये आ ये अहो भाव जो आता है, अरो अहो 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 श्री सतगुरु, ये उद्गार है भगवान, ये आनंद नहीं है। मगर उस उद्गार के काल में अंदर में जो भावना समाती नहीं है, वह भावना आनंद की इतनी उछलती है, वो उछलना जो उसका है वह आह्लाद है। ओ तुझे क्या कहो, चाहता तो अंदर से घिसट करके तुझे लेकर के आता यहां, मगर ये होता नहीं है भगवान। ऐसा है। आ, 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 ऐसा है। तुझे आह्लाद स्वरूप आनंद का वेदन तुझे तो पता ही नहीं है। तू तो हो हो। इसलिए ये परम कृपालु देव के ये शब्दशः हमने पढ़ा था यूनिवर्सिटी में। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, उत्पादवे द्रव्यम युक्तम सत, सद्द्रव्य लक्षण, ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। मगर परम कृपालु देव मिले। परम कृपालु देव मिले क्या? हमारा तो कुछ भी नहीं है। पंडित की बात अलग है, भक्त की बात अलग। ऐसा भक्त की बात अलग है भगवान, पंडित की बात अलग है, भक्त की बात अलग है। ये भक्त की भाषा में, भक्त की भावना से यदि कृपालु देव की इस गाथा को पढ़ो तो अहोभाव जो आएगा। शिष्य बेटा है, गुरु माँ है। जैसे बाजार में माँ बेटे दोनों साथ में निकले और माँ से बेटा बिछड़ गया। कहीं ढोल बज रहा था, कहीं डमरू बज रहा था। अब बेटा भी माँ को खोजना चाहता है और माँ भी बेटे को खोजती है। दोनों खोज रहे, मगर दोनों के खोजने में जो माँ जो खोज रही है उसमें बल है। बेटा खोज रहा है, वो खोज रहा है अभी, मगर यदि कोई उसे पिपरमेंट दे दे तो थोड़ी देर में ही, थोड़े क्षण के लिए तो माँ को भूल जाएगा। एक आइसक्रीम खिला दे, वो माँ को भूल जाएगा। वह खोज तो रहा है। शिष्य भी गुरु को खोजता है, गुरु भी शिष्य को खोजता है। मगर गुरु जब शिष्य को खोजता है, उसकी खोज में तीव्र आकांक्षा है, कोई ऐसा जीव मिल जाए जिसको मैं परोस कर, जिसको मैं ये दे करके जाऊं यहां से। शिष्य का ठिकाना नहीं, मिल जाए तो ठीक है। और हाँ, अभी पिपरमेंट दे दी फिर भूल जाएगा। और 2-4 दिन में यदि कोई लेकर के गया अपने साथ में, अपने घर पर खिलाया पिलाया, वहां थोड़े दिन रखा, फिर कुछ दिन में माँ की तस्वीर भी याद नहीं रहेगी, माँ की छवि का भी पता नहीं चलेगा। और यदि 2-4 साल बीत जाए फिर पता ही नहीं है कि माँ कौन थी। जो बच्चे हैं, जो बड़े हो गए, वो अनाथाश्रम में पड़े बड़े हुए, उनको आज पूछो, बड़े बड़े करोड़पति के घर पे चले गए, उनको पूछो कि तुम्हारी माँ, कि मुझे चेहरा भी याद नहीं। एक समय था जब माँ के बिना वो नहीं रहता था, मगर बिछुड़ने के बाद में बेटा जो है वो बेटा रह सकता है, मगर माँ नहीं रह सकती। माँ तो दिन रात खोजती है। और बेटा वहां पर मदारी का खेल देखने बैठ गया, माँ उधर खोज रही है बेटा किधर गया। ये मिलन, माँ बेटे का मिलन, उसमें बेटे का रोल कम है, माँ का ज्यादा है। गुरु जब शिष्य, ये दोनों का जो मिलन है उसमें शिष्य का रोल कम है। शिष्य बोलता है कि मैंने गुरु को खोजा,
गुरु मिल गए मुझे, हे गुरुदेव आप मुझे मिले। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अंधा कितना भी खोजेगा तो अंधेरे में अंधा ऐसे ऐसे हाथ लेकर के जाएगा, क्या खोजेगा? इसलिए जो भी अहोभाव है, कृपालु देव का अहोभाव इस वजह से है, नहीं कि उन्होंने तत्व दिया है, तत्व के साथ में कृपालु देव ने मुझे भी खोजा है। मैंने नहीं, उन्होंने मुझे खोजा है। उन्होंने मुझे सुपात्र समझा है। उन्होंने मुझे ये बोध दिया है, हे ज्ञान दीपक, हम सब धन्यभागी हैं परम कृपालु देव के। आज मुझे वही विचार, इसलिए तो गुरु पूर्णिमा का दिन है ना, हम मुंबई में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इस बार पहली बार धामधूम से कृपालु देव की गुरु पूर्णिमा का दिन कैसे मनाएंगे? संजोग की बात है कि पूरा हमारा परिवार, बापूजी, मोटा भाई, सब लोग मुंबई में ही हैं। साथ साथ में और भी जो ज्ञान दीपक जो सिंगापुर आ रहे, वो भी मुंबई में ही आ रहे। उत्तम घड़ी आ गई है। जब हमने टिकट बुक किया था तब पता ही नहीं था कि 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन आ रहा है। समय मिला तो मैं चाहता हूं, परम कृपालु देव जिस दुकान में बैठते थे, परम कृपालु देव जहां जिस बिल्डिंग में, जिस मकान में, और परम कृपालु देव जवेरी बाजार में जहां से गुजरते थे, उनकी मिट्टी को छूने के लिए हम सब जाएंगे। मेरी भावना है गुरु पूर्णिमा के दिन, और उन मिट्टी को छू करके मैं आपको कुछ वहां के राज बताना चाहता हूं। जवेरी बाजार में जहां मैं बरसों तक रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा वहां की मिट्टी, वहां के मकान को छूकर, वही मकान पुराना वाला। और मैंने नहीं खोजा, कृपालु देव ने मुझे खोज लिया। कोई भी शिष्य गुरु को खोजता ही नहीं है। गुरु शिष्य को सुपात्र समझ करके उस पर बरस जाता है, उसे बांट देता है, उसे कहता है मैं चला, अब ये संपत्ति तेरी है, अब ये वसीयत तेरी है। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं के योग में रहकर इतना समय मेरा सत्संग में रहा, ऋण रहा आप परमात्माओं का मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा